4 नवंबर के दिन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र कानपुर में एक एक्सीडेंट होता है। यह एक्सीडेंट हुआ एक टीचर का। टीचर की मौत हो गई और उसके बाद उसकी पत्नी लगातार इस प्रयास में थी कि इसकी जांच हो जाए। इसके लिए उसने आईपीएस और तमाम आला अधिकारियों से बातचीत की। इसके अलावा उनके परिवार का एक और हिस्सा यानी मृतक टीचर के भाई और उनका भतीजा जिसका नाम कुलदीप था, ये लोग भी लगातार पुलिस के पास जाकर उस तमाम छानबीन और गहरी जांच की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक सामान्य सा दिखने वाला एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक हत्या हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब जांच आगे बढ़ी तो कुछ निकल करके सामने नहीं आ रहा था। लेकिन इसी दौरान भतीजे कुलदीप के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा। सीसीटीवी फुटेज उसने पुलिस को सौंपा तो एक ऐसा खुलासा हुआ जिसकी चर्चा पूरे कानपुर और पूरे यूपी में हो रही है, क्योंकि असल में जिसे एक सामान्य सा एक्सीडेंट बताया जा रहा था वो एक सोची समझी साजिश निकली, और वो भी अवैध संबंधों के चलते। जी हाँ, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे ये प्रेम कहानी बनी और कैसे ये हत्या के अंजाम तक पहुंची और पुलिस कैसे हत्यारों तक पहुंची, इस पूरी फहरिस्त और इस पूरी कहानी को आप सुनने के लिए थोड़ा सा 3 साल पहले चलना पड़ेगा, जब साल 2021 में राजेश गौतम ने दिल्ली सुजानपुर में घर बनवाने के लिए, राजेश वही व्यक्ति जिसकी हत्या हुई थी, उसने जवाहर नवोदय विद्यालय के अपने बैचमेट के दोस्तों के ग्रुप में आर्किटेक्ट और ठेकेदार के लिए एक मैसेज डाला। उस समय तक ठेकेदारी कर रहे बैचमेट उनके हेमंत सोनकर ने उन्हें संपर्क किया और आर्किटेक्ट और कारीगर के रूप में अपने रिश्तेदार शैलेंद्र सोनकर का परिचय करा दिया। बात होने के बाद शैलेंद्र ने नक्शा तैयार कराया, मकान बनाने का काम हेमंत करने लगा। इसी बीच हेमंत का सिलेक्शन पीएसी में सिपाही के पद पर हो गया और वो पूरा काम शैलेंद्र के हवाले कर चला गया। शैलेंद्र की एंट्री यहीं से राजेश के घर में शुरू हो गई। वो धीरे धीरे राजेश और उनकी पत्नी पिंकी के साथ नज़दीकी उनकी बढ़ गई और लगातार वो अपना मकान बनाने का काम करते रहे। लेकिन इसी बातचीत के बाद में खास बात यह है कि इसी ग्रुप में पिंकी ने पति की मौत की सुनवाई न होने और मदद की गुहार लगाई थी, और इसके बाद जिले के तमाम अफसरान, आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, तमाम जो लोग सक्रिय थे, यानी जो नवोदय ग्रुप जो उनके पति का था, क्योंकि वो नवोदय से पढ़े हुए थे, उसी ग्रुप में उन्होंने मदद मांगी थी और वहीं से उन्हें आर्किटेक्ट भी मिला था। पत्नी ने बाकायदा तमाम बातों का खुलासा भी किया था कि कार्रवाई नहीं हो रही और लगातार इस प्रयास में थी कि उसके पति की जांच हो और उसका खुलासा हो। जांच में ये बात भी सामने आई कि कहीं ना कुछ ऐसा है। शुरुआत में तो ये पुलिस को लग रहा था कि ये सामान्य एक्सीडेंट है, लेकिन जब उनके इंडियन नेवी में कार्यरत उनका भतीजा एक्टिव हुआ, उसने एक सीसीटीवी फुटेज निकाला जिसमें एक कार खंभे से टकराती हुई नजर आई, और उसके बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी और उसके बाद कॉल डिटेल्स निकाले तो पता चला कि सारा करा धरा उसी राजेश की पत्नी यानी टीचर राजेश की पत्नी पिंकी का किया धरा है। दरअसल दोनों में अवैध संबंध थे शैलेंद्र और पिंकी में, और पिंकी ने ही हत्या को एक्सीडेंट के तौर पर दर्शाने के लिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। दरअसल अवैध संबंध की बात सामने आने के बाद राजेश कई बार गुस्सा भी हुआ था, क्योंकि राजेश को इस बात की जानकारी हो गई थी कि पिंकी और शैलेंद्र के बीच में कुछ ना कुछ पक रहा है, और उसने कई बार ऐसी घटनाएं और ऐसे मैसेजेस देख लिए थे जिससे उसका शक पूरी तरह से गहरा गया था। इसको लेकर के वो कई बार गुस्से में पिंकी के साथ मारपीट, गाली गलौज करता था, जिसके निशान पिंकी के शरीर में भी थे, और इसी को हथियार बना करके वो कई बार अपने आर्किटेक्चर प्रेमी यानी जो इंजीनियर था शैलेंद्र सोनकर, उससे सिंपैथी लेती थी और उसे अपनी पति की हत्या करने के लिए मना लिया था। साथ ही राजेश के मरने पर करोड़ों की संपत्ति मिलने का भी उसे पूरा लालच दिया था। पिंकी की बातों में आकर के तकरीबन 6 महीने पहले शैलेंद्र ने अपने ममेरे भाई विकास सोनकर के साथ संपर्क किया, और उन लोगों ने पहले एक ड्राइवर जिसका नाम सुमित कठेरिया उर्फ गोलू था उसे संपर्क किया। 4 लाख रुपए में ट्रक से कुचलकर एक्सीडेंट का प्लान बनाया गया। पिंकी ने जेवर बेचकर गिरवी रखकर सुपारी की रकम अदा कर दी, लेकिन जब 4 महीने बीत गए, काम नहीं हुआ, तो फिर सुमित ने खुद ही इस काम को अंजाम देने का
ठान लिया। 4 नवंबर का दिन जब राजेश मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो उन्हें टक्कर मारकर मार दिया गया। MES चकेरी में काम करने वाले राजेश के भाई ब्रह्मादीन गौतम और इंडियन नेवी में काम करने वाले उनके बेटे कुलदीप ने इस केस में बहुत जरूरी पैरवी की तो पिंकी ने बकायदा उनके खिलाफ यानी कुलदीप के खिलाफ ही चाचा राजेश की हत्या करने की तहरीर दे दी। वो कुलदीप ने खुद जांच पड़ताल कर पुलिस को एक CCTV फुटेज सौंपा था जिसमें कुचलने के बाद कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकराती और चालक पीछे आ रही दूसरी कार में बैठकर भागता हुआ नजर आया। इसी के बाद सेन पश्चिम थाना प्रभारी पवन कुमार ने जांच शुरू की तो टक्कर मारने वाली कार जो कि इको स्पोर्ट्स थी वो पता चली कि कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने RTO से पूरे और सभी वैगनार और इसके अलावा इको स्पोर्ट की पूरी डिटेल निकाली, एक एक गाड़ी का सत्यापन किया, मालिक के पता लगाया, उनकी लोकेशन ली, तब जाकर आरोपियों तक वो पहुंच गए। उधर आरोप प्रत्यारोप की जांच के दौरान जब दोनों पक्षों के कॉल डिटेल निकाले गए तो पता चला शैलेंद्र और पिंकी दोनों लगातार हत्या के पहले और हत्या के बाद संपर्क में थे। इसके बाद ममेरे भाई और चालक जिसने कुचला था उस तक पुलिस पहुंच गई। इस बीच शैलेंद्र और पिंकी ने बकायदा पुलिस की जांच से बचने और इसको अलग एक एंगल देने के लिए जहरीला पदार्थ यानी जहर तक खा लिया था, लेकिन दोनों बच गए। लेकिन पुलिस को शक यहीं से गहरा गया और पुलिस ने एक एक चीज की परत उधेड़नी शुरू कर दी। ADCP दक्षिण अंकिता शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरसौल ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक राजेश की पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी का कल्याणपुर के शैलेंद्र सोनकर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी राजेश को हो गई थी और दोनों में विवाद होता था। इसी को देखते हुए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच ली थी और तय हुआ था कि मॉर्निंग वॉक पर जब राजेश जाएंगे तब उन्हें गाड़ी से कुचल दिया जाएगा। इसी के तहत 4 नवंबर को मॉर्निंग वॉक पर निकले राजेश को कार से कुचल कर मार दिया गया। 25 दिन की आंख मिचौली के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पिंकी, शैलेंद्र सोनकर और उनके ममेरे भाई विकास सोनकर को कोयला नगर स्थित गणेशपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या में इस्तेमाल वैगनार कार को भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि कार चालक सुमित कठेरिया अभी फरार है। राजेश की हत्या के समय सब कुछ तय साजिश के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उन्हें कुचलने के बाद इको स्पोर्ट्स कार जो कि बिजली के खंभे से टकरा गई थी और उसका टायर फट गया था, यहीं से पूरी कहानी बदल गई थी और सुमित कठेरिया के पीछे चल रही वैगनार कार में बैठे साथी विकास सोनकर के साथ वो बैठकर फरार हो गया था और यही CCTV फुटेज सामने आई थी और पुलिस ने इन सबको पकड़ लिया है। दरअसल इस पूरी वारदात को लेकर के जिस तरह से खुलासा पुलिस ने किया है उसके बाद हर व्यक्ति दंग है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।